हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जावा का एक और नया वीडियो और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लूप्स इन जावा। ठीक है, और इसमें जो फर्स्ट लूप है विच इज़ वाइल लूप, उसको हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वाइल लूप से हम कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जावा में ये तीन टाइप्स की लूप्स होती हैं। ठीक है, जावा के अंदर एक होती है वाइल लूप, एक होती है डू वाइल लूप और एक होती है फॉर लूप। ठीक है, तो बेसिकली जो लूप्स का काम होता है वो सेम ही होता है। अगर हमें अपने प्रोग्राम में कोई ऐसी लाइंस लिखनी है जो बार बार रिपीट हो रही हो, ठीक है, या फिर कुछ नंबर ऑफ टाइम्स हमें किसी लाइन को रिपीट करना हो तो हम लूप का यूज करते हैं। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइल लूप के बारे में। तो वाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो ऐसे होता है। तो सबसे पहले क्या होती है, इनिशियलाइजेशन होती है। सबसे पहले क्या होती है, इनिशियलाइजेशन होती है। मतलब कि हम एक वेरिएबल लेते हैं और हम उसमें कोई वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं ताकि हमारी जो लूप है वो चल सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट्स से हम एक वेरिएबल ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, i0 और यहाँ पे इसकी जो डेटा टाइप है वो हम ले लेते हैं इंट। ठीक है, इंट i0 और हम यहाँ पे, ठीक है, इस वेरिएबल की मदद से हम यहाँ पे अपनी लूप को चलाते हैं। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन दे देते हैं। ठीक है, तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिख दूं i इज लेस देन 4, ठीक है, i इज लेस देन इक्वल टू 4, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं i इज लेस देन इक्वल टू 4, तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, इसमें जो मैंने कंडीशन लिखी है, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक हमारी जो लूप है वो एग्जीक्यूट होगी। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक हमारी जो बॉडी है लूप की, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होगी, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब हम लूप से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट करने के लिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, i इज इक्वल टू 0 और कंडीशन दी है i लेस देन इक्वल टू 4। तो इसका मतलब कि हमें i को इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा ताकि जब हमारी i की वैल्यू ग्रेटर देन 4 हो तो हम लूप से बाहर आ जाएं। तो यहाँ पे हम कुछ भी इसकी बॉडी लिखेंगे लूप की, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, i को इंक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है, ताकि जब i की वैल्यू 4 से ग्रेटर हो तो हम लूप से बाहर आ जाएं। ठीक है जी, तो ये है हमारी वाइल लूप का सिंटैक्स। बेसिकली जो लूप्स होती हैं वो काम सेम ही करती हैं। ठीक है, फॉर लूप भी ऐसे ही काम करती है, डू वाइल लूप भी ऐसे ही काम करती है। इनमें से सिर्फ बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, वो इनिशियलाइजेशन में है, कंडीशन में या फिर इंक्रीमेंटेशन में है। इसके सिंटैक्स में ही डिफरेंस है। बेसिकली जो सारी लूप्स हैं वो काम सेम ही करती हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम समझेंगे वाइल लूप का एक प्रोग्राम बना के देखेंगे कि कैसे वाइल लूप काम करती है। तो चलिए चलते हैं VS कोड के अंदर और देखते हैं वाइल लूप का एक प्रोग्राम। फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ VS कोड के अंदर। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक फाइल क्रिएट करूंगा और उसका मैं नेम रखूंगा। यहाँ पे इसको मैं सेव करूंगा और इसका नेम रखूंगा मैं while_loop.java। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा while_loop.java और हमारी यहाँ पे एक क्लास क्रिएट हो जाएगी while_loop.java के नेम से। तो यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक क्लास और हमारी जो क्लास का नेम है वो क्या है, while_loop। ठीक है जी, और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक मेन फंक्शन इसके अंदर मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक स्ट्रिंग टाइप का एरे पास करूंगा। ठीक है, और इसके अंदर अब हम लिखेंगे अपनी वाइल लूप की बॉडी। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक वेरिएबल यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, जिसके थ्रू हम अपनी लूप को चलाएंगे, जो हमारा काउंटर वेरिएबल होगा, जिसके थ्रू हम लूप की जो आइटरेशंस है उनको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट i इज इक्वल टू 0। ठीक है, इंट i इज इक्वल टू 0 और अब मैं यहाँ पे वाइल लूप लगाऊंगा। अब इसका जो काम है वाइल लूप का वो क्या है, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। ठीक है, लेट्स से अगर मुझे यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट करने हो तो मैं कैसे करूँगा, अगर मैं वाइल लूप का यूज ना करूं तो यहाँ पे लूंगा system.out.
प्रिंट ln, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1। इसको यहाँ पे मैं, यहाँ पे 1 हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और तो अगर मैं लेट से 10 तक प्रिंट करवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं वाइल लूप का यूज नहीं करता या फिर किसी भी लूप का यूज नहीं करता, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 10 बार मुझे सिस्टम डॉट आउट स्टेटमेंट्स लगानी पड़ेंगी, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे 10 बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट्स लगानी पड़ेंगी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 10 टाइम्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट्स लगा दिए, ठीक है। अगर मैं इसको प्रोग्राम को अभी यहाँ पे कंपाइल करूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जावा सी और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा वाइल अंडरस्कोर लूप डॉट जावा, ठीक है। अभी इसको प्रोग्राम को कंपाइल करके देखेंगे कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो चुका है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। अब अगर मैं इसको रन करूं, ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूं, अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखोगे कि यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक हमें जो नंबर्स है वो प्रिंट हो गए दिखाई देंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे एंटर प्रेस करूँ तो अब हमारा जो प्रोग्राम है वो रन होगा। तो आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ पे टर्मिनल में 1 से लेकर 10 तक जो है वो नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक जो नंबर्स हैं वो प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है। अब लेट से अगर मैं चाहूँ कि मुझे इतनी बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लाइन्स नहीं लिखनी पड़े और मैं सिर्फ लूप का यूज करके ही 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ तो वो हम कर सकते हैं बाय यूजिंग दी लूप, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज के वीडियो में वाइल लूप को डिस्कस कर रहे हैं। तो वाइल लूप का यूज करके मैं 1 से लेकर 10 तक आपको नंबर्स प्रिंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमने काउंटर वेरिएबल लिया है आई और यहाँ पे मैं वाइल लूप की बॉडी लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वाइल और यहाँ पे लिखूंगा आई इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10 और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है, आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो जब हम इसको सेव करके दोबारा से प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो ये लूप क्या करेगी, आई की वैल्यू से लेकर, आई की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 से लेकर 10 तक हमें यहाँ पे वैल्यूज को प्रिंट करवा देगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा। सबसे पहले तो प्रोग्राम को यहाँ पे मैं कंपाइल करूँगा। कंपाइल करने के बाद फिर प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखोगे कि ये तो प्रिंट होगा ही होगा। जो हमने पहले ये प्रिंट करवाया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये तो 1 से लेकर 10 तक दोबारा से प्रिंट होगा ही होगा। उसके बाद जो हमने वाइल लूप यहाँ पे लगाई है तो 0 से लेकर 10 तक भी हमारी जो वैल्यूज हैं वो भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। तो प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप देखोगे पहले तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होगा क्योंकि हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लगाया है 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद वाइल लूप हमारी एग्जीक्यूट होगी। वाइल लूप में कहाँ से लेकर वैल्यूज प्रिंट होगी, 0 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो 2 बार हमारी जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट होंगी। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक हमारे नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं क्योंकि हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लगाया है। उसके बाद 0 से लेकर 10 तक हमारे नंबर्स जो हैं वो प्रिंट हो रहे हैं जो कि हमने वाइल लूप का यूज करके हमने प्रिंट करवाए हैं, ठीक है। तो अगर मैं लेट से अगर मुझे 100 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हो, ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मुझे 100 टाइम्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे वाइल लूप में मैं कंडीशन दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल वाइल लूप में कंडीशन दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा आई इज लेस देन इक्वल टू 100, आई इज लेस देन इक्वल टू 100। तो हमारे जो नंबर्स हैं वो 100 तक प्रिंट हो जाएंगे 0 से लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार फिर से लूप को जो है वो कंपाइल करूंगा। कंपाइल करने के बाद फिर मैं इसको रन करूंगा तो हमारे जो नंबर्स हैं वो 0 से लेकर 100 तक हमारे प्रिंट हो जाएंगे।
ये देखिए प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो चुका है। अब मैं इसको रन करूंगा तो हमारे जो नंबर्स हैं वो 0 से लेकर 100 तक प्रिंट हो जाएंगे। तो ये देखिए 100 तक हमारे जो नंबर्स हैं वो प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, कहाँ से लेकर स्टार्ट हुए हैं, ये देखिए 0 से लेकर स्टार्ट हुए हैं और 0 से लेकर कहाँ तक प्रिंट हो गए हैं, 100 तक। ठीक है जी, तो हमें 100 टाइम्स system.out.println लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लूप का यूज करके अपनी लाइंस को कितनी भी बार प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये यूज है हमारी लूप का। ये क्या करता है, यूजर का जो हार्ड वर्क है, ठीक है, यूजर के जो एफर्ट्स हैं उनको सेव कर देती है। जो हमारी जो लूप है वो काम कैसे करती है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आई में हमने 0 इनिशियलाइज करवा दिया, तो मतलब कि आई की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ पे अब ये यहाँ पे आएगा, ये सबसे पहले चेक करेगा आई में क्या है, 0 है। ये यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा 0 मतलब आई इज लेस देन इक्वल टू 100, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो 0 होती है वो 100 से लेस होती है। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इसका मतलब कि जो हमारी लूप की बॉडी है फिर वो एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि हमारी जो कंडीशन ट्रू है तब हमारी लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती है। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लूप से बाहर एग्जिट कर जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू है, तो इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसके बाद जो हमारी आई की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब पहले आई की वैल्यू क्या थी, 0 थी, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये फिर से यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा, तो आई में अब क्या है, 1 है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 100, ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी। तो कंडीशन ट्रू होगी तो इसका मतलब कि हमारी जो लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी, तो यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मतलब कि 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से हमारी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो आई में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से ये चेक करेगा 2 इज लेस देन 100, तो कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी और यहाँ पे फिर 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर 2 प्रिंट हो जाएगा और आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब 2 के बाद फिर से 3 हो जाएगी, तो ये फिर से कंडीशन को चेक करेगा, 3 इज लेस देन 100, कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा और आई की वैल्यू फिर 4 हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके जब आई की वैल्यू यहाँ पे 100 हो जाएगी तो ये चेक करेगा 100 इज लेस देन इक्वल टू 100, अब 100 के इक्वल है, तो मतलब कि फिर से कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पे 100 जो है वो प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे आई की वैल्यू 101 हो जाएगी। तो जब अब ये कंडीशन को चेक करेगा 101 इज लेस देन इक्वल टू 100, लेकिन 101 तो 100 से ग्रेटर होता है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी और हम यहाँ पे लूप से एग्जिट कर जाएंगे और हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे हमारी जो व्हाइल लूप है वो काम करती है। तो ये है हमारी फर्स्ट लूप, व्हाइल लूप। नेक्स्ट वीडियो में हम डू व्हाइल लूप का देखेंगे कि कैसे डू व्हाइल लूप को हम यूज करते हैं। बेसिकली जो इनका काम है लूप्स का वो सेम ही होता है, ठीक है, ताकि हम कम कोड में ज्यादा लाइंस को प्रिंट करवा पाए। तो ये हमारी लूप्स का जो है वो काम होता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम डू व्हाइल लूप को डिस्कस करेंगे और मैं छोटा सा डिफरेंस भी आपको बताऊंगा कि डू व्हाइल लूप में और व्हाइल लूप में छोटा सा एक डिफरेंस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और प्लीज बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।